नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन संस्थान CIS कोचिंग क्लासेज जौनपुर में। तो जैसा कि हमने आपको पिछले अंक में समाजशास्त्र PGT के संदर्भ में सिलेबस से आपको हमने परिचित कराया था। आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम से जो पहला टॉपिक है वो समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज हम इस पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि सोशियोलॉजी यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द इसमें सोशियस है और दूसरा शब्द इसमें है लॉजी। तो इन दोनों के अर्थ को यदि हम देखते हैं तो आप देखते हैं कि सोशियस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और ये लोगस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। तो सोशियस से आशय है, सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो अच्छा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ हमने ये जो ग्रीक लिखा हुआ है, यह ग्रीक आपके यूनानी शब्द का अंग्रेजी है। जो यूनानी आपका हिंदी शब्द लिखा हुआ है उसका अंग्रेजी शब्द ग्रीक है, अर्थात ग्रीक को ही हम यूनानी कहते हैं। हम इसलिए इस बात पे अधिक जोर दे रहे हैं कि PGT 2016 की परीक्षा में इसने लोगस शब्द को यह कह के पूछ दिया कि यह कौन सा शब्द है, और अपने जो है इसने ऑप्शन में यूनानी शब्द डाल दिया, जिससे कि काफ़ी लोग कंफ्यूज कर गए और इस प्रश्न को गलत कर दिए। तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि यह सोशियोलॉजी जो है वह सोशियस लैटिन शब्द है और यह ग्रीक, यह आपका यूनानी शब्द लोगस है, जो दोनों मिलकर के समाज शास्त्र का जो है निर्माण करते हैं। कहने का मतलब सोशियस समाज और लोगस शास्त्र, जिसको हम वैज्ञानिक अध्ययन अथवा विज्ञान कहते हैं। तो सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान, अर्थात समाज शास्त्र, अर्थात वह शास्त्र जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र। तो साथियों, आप यह ध्यान देंगे कि समाज शास्त्र के संदर्भ में विभिन्न समाज शास्त्रियों ने क्या कहा और क्या क्या परिभाषाएं दी। जब उन परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे तभी न कहीं हम समाज शास्त्र के अर्थ, विषय, वस्तु, क्षेत्र से परिचित हो पाएंगे। तो यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड के एक विद्वान जॉर्ज स्टुअर्ट मिल महोदय हैं, जिन्होंने कहा कि समाज शास्त्र को उन्होंने कहा यह दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इसको आप स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समाज शास्त्र में स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। तो समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान इन्होंने कहा और कहा कि इसको सोशियोलॉजी के जगह इथोलॉजी शब्द का सुझाव इन्होंने दिया। कहा इसको इथोलॉजी शब्द कहा जाना चाहिए, जो कि वास्तव में विद्वानों द्वारा नकार दिया गया। कहा नहीं, इसको सोशियोलॉजी ही कहा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये स्टुअर्ट मिल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर आइए हम देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, इंग्लैंड के जो एक विद्वान हैं, इन्होंने समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया और अपनी पुस्तक का नाम इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी रखा। इसे समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। और जानते हैं यह पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे कि यह बुक किसकी है। वास्तव में प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी यह बताती है कि सोशियोलॉजी आखिर किस प्रकार सिद्धांतों का निर्माण करता है। यह सिद्धांतों का ही विज्ञान है। तो आपको समाजशास्त्र के अर्थ को पूरी तरह से जानने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये परिभाषाएं हम जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, उसके लिए हमको उनकी परिभाषाओं को जानना होगा कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या।
हैं, समाज शास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति एवं विषय वस्तु क्या है जिसका यह अध्ययन करता है, तो हमको यह जानने के लिए विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जानना होगा। तो जैसा दोस्तों हमने ये कभी कहा था कि समाज शास्त्र औद्योगिक समाज का अध्ययन है। ये एक बाटोमोर महोदय हैं, वह कहते हैं कि समाज शास्त्र औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है। तो इसका तात्पर्य यह होता है कि समाज शास्त्र समाज के उन स्वरूपों का अध्ययन करता है जो वास्तव में औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत हमारे यहाँ अस्तित्व में आए, और वह जो अस्तित्व में आए एक नई परिस्थितियां अपने साथ ले आए, और इन नई परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए जो उस समय तात्कालीन विषय थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ पा रहे थे, तो जिसके परिणाम स्वरूप यह समाजशास्त्र एक नए विषय के रूप में आपके सामने आता है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इसमें हम यदि समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं की बात करें तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, और उनकी परिभाषाओं के द्वारा ही हम समाजशास्त्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं एंथोनी गिडेंस महोदय, उनकी परिभाषा को देखते हैं कि वो समाजशास्त्र को वास्तव में कहते क्या हैं। वो समाजशास्त्र को लिखते हैं कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है आधुनिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र आधुनिक समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र आधुनिक समाज का विज्ञान है। तो आधुनिक समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, आधुनिक समाज का विज्ञान है। तो आप इस परिभाषा को जानिए, क्योंकि इतनी ही परिभाषा आपसे पूछ देगा और यह जानने का प्रयास करेगा कि यह किस विद्वान ने कहा है। तो विज्ञान है समाजशास्त्र का मुख्य रुझान उन संस्थाओं का अध्ययन करना है जो पिछले 2 शताब्दियों में हुए 2 महान क्रांतियों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। वास्तव में समाजशास्त्र आधुनिक समाज का विज्ञान है, और यह अध्ययन किस चीज़ का करता है? इसका अध्ययन वास्तव में जो 2 महान क्रांतियां कौन सी आप कह सकते हैं? औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इन क्रांतियों ने इतने अधिक परिवर्तन उत्पन्न किए कि इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए कहीं न कहीं समाजशास्त्र हमारे सामने प्रकट होता है। तो साथियों, हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि समाजशास्त्र आधुनिक औद्योगिक समाज का अध्ययन तो है, परंतु इस आधुनिक औद्योगिक समाज को समझने के लिए हमको अतीत में भी जाना होता है। इसलिए समाजशास्त्र आधुनिक समाज के साथ साथ ही कहीं न कहीं परंपरागत समाज, जिसको हम कृषक समाज अथवा जनजातीय समाज कहते हैं, उसका भी अध्ययन करता है। क्योंकि हमको अपने वर्तमान को जानने के लिए कहा जाता है कि इतिहास को जानना जरूरी होता है। इसलिए हम जो है इसमें परंपरागत समाज का भी अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र को भली प्रकार से समझने के लिए हमें विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को जानना होगा, जिनको कि हम यहाँ एक समूह में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं कि कौन समाजशास्त्री समाजशास्त्र को क्या कहते हैं और किसका विज्ञान कहते हैं। तो जैसे हम प्रथम ग्रुप में हम लेते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। समाज का अध्ययन है, अध्ययन है।
तो आप इसमें देखेंगे कि जो पहले विद्वान हैं उनको हम पढ़ते हैं वार्ड महोदय। वार्ड महोदय के कहने का उनकी ये परिभाषा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। तो वार्ड के अनुसार हम देखते हैं, वार्ड महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाज का अध्ययन है, अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है अथवा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अध्ययन न कहें, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये वार्ड महोदय ने कहा है। और यह परिभाषा आप देखिएगा आपके प्रश्न पत्र में कई बार पूछी गई है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक गिडिंग्स महोदय हैं जो कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स महोदय हैं जो समाजशास्त्र को गिडिंग्स, आपके गिडिंग्स हैं, थोड़ा सा आप जो है देखिएगा इन नामों को। गिडिंग्स महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, अध्ययन है। तो इनकी भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। साथियों, ऐसा है कि समाजशास्त्र परिभाषाओं सिद्धांतों का ही विषय है, तो इसमें आपको परिभाषाएं कुछ याद करनी होंगी और उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने परिभाषाओं को याद किया है, मान लीजिए आपको वो शब्द सब नहीं याद हैं, लेकिन आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं तो वो अगर आपके सामने आती हैं और आपने उनको पढ़ा है तो वो आपको कहीं न कहीं याद आ जाती हैं। तो अब हम एक ओडम महोदय हैं, उनकी परिभाषा को देखते हैं। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम महोदय की यदि हम परिभाषा पे आते हैं, ओडम महोदय, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है, वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जो कि समाज का अध्ययन करता है, जो कि समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। तो यहाँ यह देखने की बात है साथियों कि जितने भी समाजशास्त्री हैं, यदि हम उनको एक समूह में बांट करके यदि उनकी परिभाषाओं को हम याद करते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हम ये जान पाते हैं कि यह परिभाषा किसकी है। तो अब हम आइए देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्री यह कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है। तो आइए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र को कौन कौन से लोग कहते हैं कि यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, के अध्ययन के रूप में। तो यहाँ आप ये जान लीजिए इस सामाजिक संबंध के संबंध में, चूंकि अगर देखा जाए तो सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र के अध्ययन की एक मुख्य विषय वस्तु है। तो इसमें आपने ये बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा अमेरिकन वैज्ञानिक मैकाइवर एवं पेज का। तो मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि पिछली बार पीजीटी 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बस वहाँ यही पूछा गया था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसने कहा है, और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो मैकाइवर जी कहीं न कहीं कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। तो इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र
की मुख्य विषय वस्तु हो जाता है। तो साथियों, अब इन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक वानविज महोदय हैं, वानविज महोदय। अगर यहाँ हम देखें तो हम कहेंगे मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज और दूसरे समाजशास्त्री जो इसमें हैं वानविज। तो वानविज महोदय भी समाजशास्त्र की जो परिभाषा करते हैं वो सामाजिक संबंधों के रूप में ही करते हैं, और इनका कहना ये है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है, ये आपके वानविज महोदय कहते हैं। तो कहने का आशय ये कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने वाले दो विद्वान आपके हैं, मैकाइवर एवं पेज और वानविज। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, 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 तो यदि इन समाजशास्त्रियों की परिभाषा को हम देखें कि कौन से समाजशास्त्री जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, तो इसमें हम गिनबर्स महोदय, इसमें हम कहते हैं जॉनसन महोदय। जॉनसन जो है वो कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो जॉनसन महोदय की परिभाषा इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। जॉनसन महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र जो है वह समूह में लोगों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करता है। अगर इनकी परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। उसके बाद साथियों हम आते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान है। अंतःक्रिया से आशय यह होता है दोस्तों, जब हम दो से दो अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसको हम अंतःक्रिया करते हैं। उनमें पारस्परिक उत्तेजना होती है, एक व्याख्यात्मक समझ होती है, तो वहाँ क्या होती है, अंतःक्रिया कही जाती है वो। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का विज्ञान है। समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। इस वर्ग में जो समाजशास्त्री आते हैं वो समाजशास्त्री हैं आपके गिनबर्स महोदय हैं, मॉरिस गिनबर्स, और आपके जो है कि सिमेल, और जो कि वो क्या कहते हैं वानविज। ये वानविज नहीं, जो है क्यूबर महोदय को हमने लिया, वो तो समाजशास्त्र के सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अंतःक्रियाओं का विज्ञान मूलतः इसको जो है गिनबर्स महोदय कहते हैं। तो यहाँ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को किस उपागम से, किस दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया और क्या उसको माना। तो अब आइए हम कहते हैं, एक विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। हर्बर्ट
स्पेंसर ये कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है। समाज शास्त्र सामाजिक प्रघटना का विज्ञान है। तो यहाँ पे सामाजिक प्रघटना मीन्स ये हो जाता है कि फिनोमेना, घटनाएं जो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन घटती हैं उसका विज्ञान है, उसका अध्ययन हम करते हैं। अगर हम दुर्खिम महोदय को लेते हैं, दुर्खिम महोदय को यदि हम लेते हैं तो वो कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र जो है वो क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, निधानों का विज्ञान है, का विज्ञान है। अब इन्हीं कड़ी में यदि हम बात करें जो है मैक्स वेबर की, जो जर्मनी के बहुत मशहूर समाजशास्त्री और जो है कि विद्वान हैं, तो वो कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध का विज्ञान है। यदि हम मैक्स वेबर की बात करें, यदि हम मैक्स वेबर की बात करें, मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर महोदय कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं के सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध का विज्ञान है, व्याख्यात्मक विज्ञान है। तो इस प्रकार विभिन्न समाजशास्त्री जो है वो समाजशास्त्र की परिभाषा देते हैं और यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या और इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। इसी कड़ी में हम जानते हैं एक विद्वान हैं रॉबर्ट पार्क महोदय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रॉबर्ट पार्क महोदय हैं। तो रॉबर्ट पार्क महोदय कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है वो सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। पार्क महोदय कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है समाज शास्त्र जो है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहारों का अध्ययन है। तो आप देखेंगे कि समाजशास्त्र में जो है परिभाषाएं भरी पड़ी हुई हैं और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि समाज शास्त्र की ये जो परिभाषाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में प्रायः पूछी जाती हैं और इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न मिलने हैं। वो आपकी परिभाषाओं से संबंधित हो सकते हैं या जो है आपके जो है कि इन तथ्यों से संबंधित जानकारियां मांगी जा सकती हैं। तो कहने का आशय ये है कि समाजशास्त्र का अर्थ विषय वस्तु और जो है कि उसके क्षेत्र से आपको 2 से 3 प्रश्न प्रायः मिल जाते हैं। तो आइए एक विद्वान और हैं, उनका नाम फेयरचाइल्ड है और हम उनके समाजशास्त्र को जानते हैं कि उनका समाजशास्त्र क्या है। तो रॉबर्ट पार्क महोदय हो चुके हैं, अब हम फेयरचाइल्ड की बात करते हैं। फेयरचाइल्ड ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वास्तव में है क्या। इनके अनुसार समाजशास्त्र मनुष्यों एवं उनके मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। तो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्यों एवं उनके मानवीय
पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, मनुष्यों के मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। उनके मानवीय पर्यावरण वर्ण के मध्य संबंधों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्री जो है विभिन्न दृष्टिकोणों से समाजशास्त्र की परिभाषा करते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है, वह बताने का यह प्रयत्न करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है विभिन्न उपागमों से। तो आज हम ये इस पे आपकी चर्चा करते हैं और जो है कि आप देखेंगे कि विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं में जो चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या। तो समाजशास्त्र जो है संपूर्णता में यह समाज का अध्ययन करता है, एक इकाई मान करके उसका अध्ययन करता है। तो जो भी चीज़ें समाज में आपको दिखाई देती हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, वो कहीं न कहीं वो जो है कि समाजशास्त्र का अध्ययन विषय हो जाती हैं। तो अगर हम सभी समाजशास्त्रियों के परिभाषाओं पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो समाजशास्त्र अध्ययन करता है जिस चीज़ का, तो वो आपको दिख रहे हैं कि सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक तथ्यों का, सामाजिक आप प्रतिनिधानों का, अगर दुर्खिम में चले जाएंगे आप तो दुर्खिम जी के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक क्रियाओं का। तो वास्तव में समाजशास्त्र इन सब चीज़ों का अध्ययन अपने अपने वो विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि ये अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि हम देखें कि समाजशास्त्र की सामान्य परिभाषा पे हम आए तो यह मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और यह समाज का कहीं न कहीं व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इसीलिए यह जो है एक विशिष्ट विज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि यह विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन करता है समाज का। तो आज हम इस टॉपिक में समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषाओं को जाने हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे साथियों कि आप इसकी अधिक से अधिक परिभाषाएं जो आपके जो है बुकों में दी गई हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं, जानने का प्रयास करें। क्योंकि पीजीटी में जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं वो कभी कभी पता चला कि जैसे पूरी परिभाषा है, जैसे पिछली बार मैंने अभी जो मैकाइवर पेज का नाम लिया कि मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इन्हीं जाल को हम समाज कहते हैं और इसके अध्ययन को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो पूरा न पूछ करके सिर्फ उसने यह पूछा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह किसने कहा है। तो यदि आप परिभाषा को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो परिभाषा से संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिर हम देखते हैं दोस्तों कि समाजशास्त्र अगर हम देखा जाए तो अगर इनके जन्मदाता की बात करें, ऑगस्ट काम्ट की यदि हम बात करें, ऑगस्ट काम्ट की, जिन्होंने क्या किया था, 1838 में समाजशास्त्र का नाम दिया था, शास्त्र का नाम दिया था इन्होंने। तो इनका नाम दिया था तो इन्हें जो है कि समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है भाई ना, समाजशास्त्र का इन्हें जनक कहा जाता है। इनके बारे में जब हम थिंकरों के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन्होंने अपने एक लेख पॉजिटिव फिलॉसफी में समाजशास्त्र नाम दिया था। इसके पहले इन्होंने अपनी बुक का नाम सोशल फिजिक्स रखा था। लेकिन साथियों आप ये जान लीजिए कि बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेटलेट महोदय, तो उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सोशल फिजिक्स पहले रख दिया, इसलिए काम्ट महोदय क्षुब्ध हो गए और क्षुब्ध होने के उपरांत इन्होंने 1838 में अपने शास्त्र का नाम बदल करके समाजशास्त्र कर दिया।
तो आज हम इसकी परिभाषाओं पे हमने आपसे चर्चा की और साथियों मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप समाजशास्त्र की जो भी परिभाषा हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपसे इसमें आपसे 2 प्रश्न मिल जाते हैं। आप देख लीजिएगा, पुरानी परीक्षाओं के पेपर को आप देखिएगा कि इस टॉपिक से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे और वो कहीं ना कहीं परिभाषाओं से रहेंगे। तो आप विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को जानें कि वो समाजशास्त्र को आखिर किस दृष्टिकोण से देखते हैं और क्या कहते हैं। तो आप आज हमारी चर्चा आपसे यही होती है और हमारे आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे।